कल आपने देखा जो हंगामा दिल्ली में हुआ, परसों छात्रों के संसद कूच के नाम पर और कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के नाम पर जो कुछ किया और जो कुछ उसके बाद कहानी बनी, उसके बाद सरकार जो आज कर रही है वो आज की सबसे बड़ी खबर है। ये तो प्रदर्शनों के बाद सरकार के रिएक्शन पर निर्भर था कि अब आगे क्या होगा। तो सरकार ने दोनों फ्रंट पर बातचीत के लिए एक तरीके से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। छात्रों के साथ भी बातचीत के लिए, संवाद के लिए सरकार की तरफ से पहल कर दी गई है और दूसरी तरफ आपको बता दें पार्लियामेंट में चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। आज हाउस में थोड़ी बहुत बातचीत हो भी पाई है, वरना तो 2 दिन पूरे तरीके से वॉश आउट हुए थे। तो सरकार अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, इस आंदोलन को, छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए बात करना चाहती है, सीधे उनसे एक डायलॉग करना चाहती है। तो उसका अपडेट मैं आपको दे देता हूं। संसद में क्या हुआ उसकी जानकारी आपको मैं दूं, उससे पहले यह बता देते हैं कि इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो छात्र बैठे हैं धरने पर वो किसी तरीके से शांत हों। तो ये जो सीजेपी पार्टी है, इसके और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है और आज भी हो सकती है। सरकार प्रदर्शनकारियों से दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार। आप कहेंगे दूसरा दौर कौन सा? पहले दौर को आप यूं कह लीजिए, जब वो जेपी नड्डा के घर 2 व्यक्ति मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने मांगियां सौंपी थी, तो वो पहली बार दोनों के बीच एक राब्ता हुआ था। अब सीजेपी का कहना है कि वो बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं जाएगी। सरकार को बात करनी है तो या वो जंतर मंतर पर आ जाए या फिर वो कोई न्यूट्रल जगह तय कर ले, वहां पर मुलाकात हो जाएगी। सरकार की तरफ से रीच आउट किया गया है सीजेपी को, कहा गया है कि आपके मुद्दों पर हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं कल एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। सरकार के 2 सीनियर मिनिस्टर्स जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह, चाहे दोनों ही लोग बातचीत में शामिल रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे। ये दोनों लोग कल सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में जाकर के मिले हैं। सोनम वांगचुक के साथ दोनों मिनिस्टर्स की करीब 45 मिनट की मुलाकात भी हुई है और सरकार के साथ बातचीत को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका, इन्होंने कंफर्मेशन दी। इन्होंने कहा कि हां, सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव उनको आया है और जो वहां गए थे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से, तो वहां भी जाकर के उन्होंने कहा कि आप भी अपना अनशन खत्म करें और इस आंदोलन को भी खत्म कराएं। बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, फिर इस अनशन की और आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। तो बताया जाता है कि उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे आंदोलनकारियों का भी ख्याल रखना है। जाहिर बात है, ठीक है, वो ऐसे एकदम सरकार के कहने पर या किसी आश्वासन भर पे हर चीज जो इतने 1 महीने भर से चल रही है उसको समेट तो नहीं देंगे, लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ गया है डायलॉग का। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आपको सुनाते हैं सीजेपी की तरफ से क्या बताया गया। आशुतोष रांका हमारे साथ हैं। आशुतोष, सरकार कह रही है कि वो सीजेपी से दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक आपकी नॉलेज में क्या जानकारी? उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये कहा जाता है कि आप जैसे पिछली बार नड्डा जी के आवास पर बुलाया था तो आप लोग दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोगों की तरफ से कि इस बार आपको बात करनी होगी तो या तो जंतर मंतर पे करनी होगी, घर आप लोग नहीं जाएंगे और जिस तरह पिछली बार समय वेस्ट किया गया वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बातचीत के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। वो परसों जागे, हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या कोई अभी तक समय? जैसे भी होगा बता देंगे आप। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष रांका, जिनका कहना है कि सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी तैयार है।